नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन 2-4 दिनों के अंदर ही हो जाएगा और अब हम लोग को ज़रूरत इस बात की है कि अब अपनी तैयारी हम शुरू कर दें अभी से। और एक चीज़ ये बताना आपसे चाहूँगा मैं कि चाहे यूपी सुपर टेट हो या फिर यूपी राजस्व लेखपाल हो, चाहे अन्य जो परीक्षाएं लटकी हुई है या फिर रुकी हुई है, वो परीक्षाएं अब जल्दी जल्दी सरकार करवाएगी। और जो भी संगठन है छात्रों के, वो भी प्रयास करेंगे कि ये परीक्षाएं जल्दी से जल्दी हो। तो बस कहना आपसे यही है कि आप आज इसी वक्त अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। अधिक से अधिक आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा, ये एक अंदाज़ा है। बाकी तो जो परीक्षा की डेट आएगी तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या वास्तव में चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन अंदाज़ा यही है कि 2.5 से 3 महीने का समय हमें मिलने वाला है और सिलेबस काफ़ी लंबा है। मैं दोनों परीक्षाओं का, चाहे यूपी सुपर टेट हो या फिर यूपी राजस्व लेखपाल हो, यूपी SSSC हो, इनकी तमाम परीक्षाएं होती हैं। तो इनके पाठ्यक्रम मैं आपको बता चुका हूं, डिटेल्ड पाठ्यक्रम है, अपलोडेड वीडियोस हैं। आप जाके पाठ्यक्रम देख लीजिए और पाठ्यक्रम देखने के बाद अपनी तैयारी आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। यदि अब भी हम इंतजार करते हैं कि परीक्षा की डेट आ जाएगी तो तैयारी करेंगे, तो शायद मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, और ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन है महत्वपूर्ण। आप मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, वाच्य से प्रश्न आते हैं और काफ़ी साधारण सा बिंदु है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज करते हैं। 10 मिनट का समय दीजिए, ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। वाच्य के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग वाच्य परिवर्तन के बारे में देखेंगे और वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य या फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों का परिवर्तन, वाच्यों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इस चीज़ों को हम लोग आज अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों का परिवर्तन ये किस तरह से होता है। वाच्य जैसा कि हम लोग समझते हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और एक और इंग्लिश में वॉइस हम पढ़ते थे इम्प्रेशनल वॉइस। तो ये इस तरह से वॉइस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हिंदी के संदर्भ में पढ़ना है, हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है यहाँ पे पहले से ही, और उदाहरणों के द्वारा ही हम इन चीज़ों को समझेंगे और मैं आपको वही समझाऊंगा कि ये परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं और ये परिवर्तन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यदि परीक्षा में ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इन वाक्यों को पहचानने के लिए कि इन वाक्यों में वाच्य कौन सा है, क्या ये कर्तृवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। इसी से संबंधित दोस्तों प्रश्न आते हैं और वही चीज़ें हमें पहचाननी होती है वहाँ पे कि कौन सा जो ऑप्शन हमारा है वो सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये पहला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, या यूं कह लें कि क्रिया सबसे ज्यादा, या ये कह लें कि क्रिया कर्ता से ही प्रभावित होती है। अब इस कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदलेंगे, उदाहरण पढ़ के आपको सुनाता हूं। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि जो पुस्तक है उसको पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राकेश। ये कर्ता द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे कर्ता का ही वर्चस्व है, कर्ता की ही प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। लेकिन ये जो काले पेन से मैंने लिखा हुआ है, अब ये देख लीजिए, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो राकेश के द्वारा, अब ये के द्वारा क्यों जोड़ा गया, आप ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। ये चीज जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान में रखिएगा। यदि इस चीज को आप ध्यान में रखते हैं तो आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ के द्वारा क्यों जोड़ा गया, क्योंकि हम यहाँ पे कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, और कर्मवाच्य में जब परिवर्तित करेंगे तो हम कर्म कारक की ही विभक्ति लगाएंगे। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, यहीं पे मैं कर देता हूं, से द्वारा या फिर के द्वारा भी होता है, के द्वारा। तो आप इस चीज को द्वारा या के द्वारा, ये विभक्ति
कर्म कारक में लगती है, कर्ता कारक में ने विभक्ति लगती है, या फिर वो कहीं कहीं दिखाई तो नहीं देता लेकिन लुप्त होता है। उसकी बात मैं वाक्य में, जो वाक्य हमने पढ़ा है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, उसमें भी मैंने किया है और कारक के वीडियो में भी किया है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग वाच्य परिवर्तन के संदर्भ में ये बातें करेंगे। चूंकि हम यहाँ पे कर्मवाच्य में इसको रूपांतरित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो हमें कर्मवाच्य की विभक्ति वहां पे लगानी पड़ेगी। और जैसा कि यहाँ पे लगा भी दिया गया है के द्वारा, जैसे कर्ता ने कर्म को या फिर के द्वारा, ये दोनों होता है। तो यहाँ पे को या के द्वारा, को मैं यहाँ पे लिख देता हूं को, तो कर्ता ने कर्म को या के द्वारा भी होता है, तो यहाँ पे के द्वारा लगाया गया है। अब ये सोचिए, पहला कारण तो ये है कि चूंकि हम कर्मवाच्य बना रहे हैं इसको, इसलिए कर्म कारक की विभक्ति यहाँ पे के द्वारा लगा दिया गया है। और इसको लगाने का एक कारण और है दोस्तों, कि हम कर्ता को प्रभावहीन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वाक्य में कर्म की प्रधानता दिखानी है। कर्म की प्रधानता हम लोग दिखाएंगे, तो यहाँ पे कर्ता को प्रभावहीन करने के लिए यहाँ पे के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं, चाहे चूंकि हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो वहां पे कर्म कारक की विभक्ति हमें लगानी होगी, या फिर कर्ता को प्रभावहीन करने के लिए, गौड़ करने के लिए यहाँ पे के द्वारा लगाया गया है। एक चीज, दूसरी चीज यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जा रही है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये पुस्तक जो है, हम सभी जानते हैं कि पढ़ने की जो क्रिया है वो उसका कर्म है। पुस्तक क्या है? पढ़ने की क्रिया का कर्म है। अब यहां पे देख लीजिए ऊपर वाला, ये पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्रिया किसके अनुसार है? ये कर्ता के अनुसार है, लेकिन यहां पे क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अब देखिए यहां पढ़ी हो गई, पुस्तक कर्म है और उसके अनुसार क्रिया का रूपांतरण किसमें हो गया? ये स्त्रीलिंग में हो गया। ये पढ़ से पढ़ी हो गई, यहाँ पे शायद मैंने घेरने में वो किया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, पहला काम कि जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वहां पे सबसे पहले हम कर्म कारक की विभक्ति लगाएंगे, और जो कर्म है, जो क्रिया है, उसका लिंग निर्धारण हम उसके कर्म के अनुसार करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये पढ़ रहा है, राकेश यानी कर्ता के अनुसार है, यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप किताबों से जरूर प्यार कीजिए, दोस्ती कीजिए, क्योंकि किताबें ही एक वो माध्यम है जो आपका शब्द भंडार बढ़ाएंगी, आपका ज्ञान बढ़ाएंगी। तो अपनी हर वीडियो में मैं कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं आपको, तो समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है, ये सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे मैंने दूसरा उदाहरण भी लिख दिया है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। रमेश के द्वारा फिर वही चीज, चूंकि हम लोग कर्म कारक बना रहे हैं इसलिए कर्म की विभक्ति, कर्मवाच्य बना रहे हैं इसलिए हम लोग कर्म की विभक्ति यहाँ पे लगा देंगे के द्वारा। पत्र लिखा जाता है। अब देख लीजिए, ये लिखने की जो क्रिया है, ये पत्र से, पत्र चूंकि पुंगलिंग है इसलिए क्रिया भी पुंगलिंग के रूप में हो गई है। यहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो कर्तृवाच्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैंने ये लिखा है दोस्तों, रमेश लिखता है। अब देख लीजिए, यहाँ कर्म अनुपस्थित है, पत्र हटा दिया यानी कर्म वहां से अनुपस्थित हो गया। तो यहाँ पे जब इसको हम चेंज करेंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रमेश के द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ आगे थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, रमेश के द्वारा लिखा जाता है, यानी कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। यहां पे चीजें दोस्तों बहुत आसान सी है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, सलोनी नहीं हंसती। अब यहां सलोनी से हंसा नहीं जाता। देखिए एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्रिया न तो
कर्ता का अनुसरण करती है और ना ही कर्म का अनुसरण करती है। और एक चीज आपको यहीं पे ध्यान देनी है कि जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। भाववाच्य में यहाँ अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। अकर्मक क्रिया ही होगी। पुंगलिंग होगी एक वचन अन्य पुरुष। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, गलती मत करिएगा। पुंगलिंग होगी, एक वचन होगी, अकर्मक होगी और अन्य पुरुष होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, सलोनी नहीं हंसती, ये कर्तृवाच्य है। हम जान रहे हैं कि हंसने का जो प्रभाव है सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, यानी जो ये वाक्य है ये अकर्मक, इसमें क्रिया जो है अकर्मक है, इसमें जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए क्रिया अकर्मक कही जाएगी। और हम जानते हैं कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। सलोनी से हंसा नहीं जाता। अब यहां देख लीजिए, हंसा नहीं जाता, इस क्रिया को भाव प्रधान बना दिया गया और इसमें क्रिया स्वतंत्र होती है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करेगी ना ही कर्म का अनुसरण करेगी, वो स्वतंत्र होती है और अकर्मक होती है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ये देख लीजिए, मैं अब और चल नहीं सकता। अब देखिए भाववाच्य में परिवर्तन इसका, मुझसे अब और चला नहीं जाता। अब यहाँ पे क्रिया को भाव प्रधान बना दिया गया और ये किसी से प्रभावित नहीं हो रही है, ये सीधे स्वतंत्र है और पुंगलिंग एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में ये रूपांतरित हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पे आखिरी बिंदु है दोस्तों, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। तो इसका ठीक विपरीत है, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई। अब देखिए ये कर्तृवाच्य इसका कैसे बना रहा है, सुमित ने। अब देख लीजिए यहीं पे, चूंकि यहां हम कर्मवाच्य से इसको कर्तृवाच्य में ला रहे हैं, तो जो कर्मवाच्य की विभक्ति है द्वारा इसको हटा दिया हमने, और जो ये जो कर्ता कारक की विभक्ति है उसको हमने कर दिया। कर्ता कारक का होता है ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक की विभक्ति आ गई है। जो कर्म कारक की विभक्ति है द्वारा या के द्वारा इसको हटा दिया गया है। दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। अब यहां भी देख लीजिए, भारत ने, इस पे आप ध्यान दीजिए, ये कर्म कारक की विभक्ति है, इसको हटा दिया गया, यहाँ कर्ता कारक की विभक्ति लगा दी गई, बाकी सब नया उपग्रह छोड़ा गया, तो ये इसी तरह से रह गया। तो कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो हम कर्ता कारक की विभक्ति वहां पे लगा देंगे। सिंपल सी बात है, कर्म कारक की विभक्ति अगर कर्म कारक से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं तो यहाँ पे कर्ता कारक की विभक्ति लगा देंगे, कर्म कारक की विभक्ति वहां पे हटा देंगे, वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। उदाहरण से आप लोग इस चीज को देख भी सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमने बदल लिया इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, लेकिन क्या कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है वाक्यों का? क्या यहां पे कर्मवाच्य से भाववाच्य, ये प्रश्न हो सकता है कि क्या हम कर्मवाच्य से भाववाच्य बना सकते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों होगा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो कर्मवाच्य होता है इसमें क्रिया जो होती है वो सकर्मक होती है। सकर्मक का मतलब ये होता है कि उस क्रिया का कोई ना कोई कर्म अवश्य होगा, लेकिन भाववाच्य जो बनता है वो अकर्मक क्रिया से बनता है और निषेधात्मक वाक्यों से बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रायः जो भाववाच्य के जो प्रयोग होते हैं, वाक्य जो भाववाच्य प्रयोग होते हैं वो नकारात्मक रूप में ही प्रयोग होते हैं, ये भी चीज हमें ध्यान रखने वाली है। तो अब यहाँ पे क्रिया सकर्मक है लेकिन यहाँ पे क्रिया अकर्मक हो जाएगी, तो फिर परिवर्तन किस प्रकार से हो पाएगा? तो आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अंत में चलते चलते एक चीज आपसे कहूंगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको
कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को कृपया सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये गतिविधि यदि आप करते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, आप कमेंट कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन परीक्षाओं की तैयारी मैं आपको व्यवस्थित रूप से, संपूर्ण रूप से करा दूंगा। अभी फिलहाल मेरा फोकस हिंदी पे ही है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो सामान्य गणित भी मैं पढ़ा सकता हूं और कुछ चैप्टर्स मैंने बेसिक पढ़ाए भी हैं, तो वो आपके कमेंट के ऊपर है। और ये चीज़ आपसे ये भी कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या चीज़ें आपको पसंद आई, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद आई, मैं आगे उस चीज़ को आपके अनुसार रूपांतरित करने की, परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा। तो बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।